अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कम्युनिकेशन मिडलवेयर उसमें क्या चीज़ है। लास्ट लेक्चर को क्लोज़ करते हुए उसके एंडिंग पे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की 3 डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं, जिनके बारे में मैं टाइप्स के नाम हाल ही मैंने बताए थे। 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो आज हम इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि ये तीनों टाइप्स हैं क्या और ये किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है 1 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। 1 tier architecture involves putting all of the required components of the software, application or technology on a single server or platform. 1 tier architecture is also known as a single tier architecture. 1 tier architecture आपके पास क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर सिर्फ एक सर्वर काम कर रहा होता है। क्लाइंट्स आपके पास डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास होते हैं, लेकिन सर्वर आपके पास सिर्फ एक होता है। और क्या होता है कि आप जितनी भी अपनी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी अपनी रिक्वेस्ट हैं, सिर्फ उस एक सर्वर के थ्रू आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नीचे इसकी एक सिंपल सी डायग्राम आपके सामने शो हो रही होगी। उसमें आपके पास क्या है कि एक आपके पास क्लाइंट है और एक सर्वर है। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की कि क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिटर्न में क्या करता है कि सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। सेकेंड टाइप आपके पास है 2 tier client server architecture. The simplest way to connect clients and servers is a 2 tier architecture as shown in the figure. In a 2 tier architecture, any client can get service from any server by initiating a request over the network. With 2 tier client server architecture, the user interface is located in the user's desktop and the services are usually supported by a machine that can service मैनी क्लाइंट्स। 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या किया जाता है कि जो आपके पास सर्वर्स हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं और जो क्लाइंट्स हैं वो क्या करते हैं कि जिस सर्वर से उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के उस चीज़ की डिमांड कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्किटेक्चर है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि इसमें क्या चीज़ होती है कि एक ही सर्वर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। लोड को क्या किया जाता है, डिफरेंट सर्वर्स पर डिवाइड किया जाता है ताकि जिस क्लाइंट को जिस सर्वर से जो चीज़ चाहिए वो उसको रिक्वेस्ट भेज के उससे वो चीज़ एक्सेस कर लेता है। इसकी फिगर, इसको ज़रा थोड़ा सा फिगर से देख लेते हैं कि इसमें क्या है। आपके पास ये जो ऊपर 3 ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, सर्वर 1, सर्वर 2 और एक एम्प्टी ब्लॉक है, ये आपके पास 3 डिफरेंट तरह के सर्वर्स हैं। और जो नीचे आपके पास 3 एम्प्टी ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास 3 क्लाइंट्स हैं। आप फर्स्ट क्लाइंट को देखें कि वो क्या कह रहा है कि उसको सर्विस चाहिए सर्वर 1 से, तो वो उससे कनेक्ट है। फिर उसको सर्विस चाहिए सर्वर नंबर 3 से, फिर वो उसको अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है। और जो क्लाइंट 3 है इसको सर्विस चाहिए क्लाइंट 3 से, यानी जिस क्लाइंट को जिस सर्वर से जो सर्विस चाहिए वो उसको अपनी रिक्वेस्ट भेज के उससे वो सर्विस ले सकता है। थर्ड टाइप है आपके पास 3 tier client server architecture. The 3 tier client server architecture overcomes the important limitations of the 2 tier architecture. In the 3 tier architecture, a middleware was added between the user system interface, client environment and the server environment as shown in the figure. The middleware keeps track of all the server locations. It also translates client request into server understandable. 3 tier में क्या किया जाता है कि 3 tier आर्किटेक्चर एक्चुअल में क्या है कि 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की इम्प्रूव्ड फॉर्म इसे हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक कम्युनिकेशन मिडलवेयर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान की तमाम होने वाली तमाम कम्युनिकेशन का एक रिकॉर्ड अपने पास रखता है और तमाम ट्रैक उसके पास होता है कि कौन सी चीज़ को क्लाइंट से लेकर किस सर्वर तक लेके जाना है। तो उस सब चीज़ों का ट्रैक रखता है और ये क्या करता है कि क्लाइंट की सारी रिक्वेस्ट को सर्वर उस चीज़ में चेंज करता है जिसको सर्वर क्या करे, अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्लाइंट सर्वर के आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज़ अ वर्सेटाइल मैसेज बेस्ड एंड मॉड्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ इंटेंडेड टू इम्प्रूव यूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, interoperability and scalability as compared to centralized mainframe time sharing computing. इसमें क्या है कि क्लाइंट सर्वर का एडवांटेज क्या है कि यह क्या करता है कि आपकी यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और क्या है कि ये एक इस चीज़ से कि मेन फ्रेम सेंट्रलाइज्ड हो, उसको ये उन तमाम चीज़ों को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है कि किस तरह से एक क्लाइंट एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सके।
कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि क्या सिक्योरिटी इन अ मोनोलिथिक एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी इज वेरी इजी, बट इन अ क्लाइंट सर्वर बेस्ड डेवलपमेंट अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोवाइडेड एंड अ क्लाइंट कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि क्लाइंट को ये एक्सेस दी जाती है कि वो किसी भी जगह से कनेक्ट हो सके, तो इसलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिहाज से थोड़ा सा कोई इशू इसमें आ सकता है कि हो सकता है कि कोई क्लाइंट ऐसा हो जो आके सर्वर को हार्म करने की कोशिश करे। दिस मेक्स इट इजी फॉर हैकर टू ब्रेक इनटू द सिस्टम, देयरफॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम इज़ वेरी चैलेंजिंग। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर आपको सिक्योरिटी इंश्योर करना बड़ा कुछ चैलेंजिंग है, कि थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। सर्वर्स कैन बी बॉटलनेक्स बिकॉज मैनी क्लाइंट्स माइट ट्राई टू कनेक्ट टू अ सर्वर एट अ सेम टाइम। इसमें एक और इसका डिसएडवांटेज है कि क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स एक ही दफ़ा में सर्वर के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है कि सर्वर इसमें स्लो हो जाता है। दिस प्रॉब्लम राइजेज ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी गिवन दैट एनी क्लाइंट कैन कनेक्ट एनी टाइम रिक्वायर्ड। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या है कि क्लाइंट्स को ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो किसी भी टाइम किसी भी जगह से सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह आप अपनी ईमेल सर्वर पे जब आप ईमेल ओपन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि दुनिया में किसी भी जगह से आप क्या करते हैं कनेक्ट हो जाते हैं और ईमेल देख सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि अक्सर आप जब अपने बोर्ड का रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है, तो वैसे आप आम दिनों में अगर बोर्ड की वेबसाइट ओपन करें तो बड़ी इजीली ओपन हो जाती है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आना होता है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि बोर्ड की वेबसाइट ओपन करते हैं, जब आप रिजल्ट अपना रोल नंबर टाइप करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, या क्या होता है वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। क्यों? आम दिनों में तो ये है कि एक लिमिट है कि थोड़े से लोग आके के दिन में कुछ लोग आके उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन हज़ारों लोग एक ही दफ़ा में उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो सर्वर पर लोड बढ़ जाता है, तो क्या उसकी वजह से सर्वर आपका स्लो हो जाता है। Compatibility, clients and servers may not compatible to each other since the client and server components may be manufactured by different। इसमें एक और ये भी इशू आ सकता है कि कभी कभी अब हो सकता है कि जो सर्वर हो वो किसी और टाइप का हो और जो क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है उसके पास जो सॉफ्टवेयर हैं वो उतने अपडेटेड ना हो, या क्या उसकी जो मशीनरी है वो उतनी अपग्रेडेड ना हो, तो क्या उनकी कम्युनिकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। Inconsistency replication of a server is a problem that it can make data inconsistent। क्या है कि इसमें इनकन्सिस्टेंसी होती है कि मतलब कोई भी चीज़ इसमें कांस्टेंट नहीं है कि कौन सा बंदा किधर से कनेक्ट हो रहा है, कौन सा बंदा क्या डाटा चाह रहा है, तो क्या है कि इसमें जो डाटा है उसमें कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, मतलब जिसमें फर्स्ट चीज़ थी हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में देखा कि 1 टियर आर्किटेक्चर क्या है, 2 टियर आर्किटेक्चर क्या है और 3 टियर आर्किटेक्चर क्या है, इनके हमने फिगर्स देखी, और उसके बाद हमने क्लाइंट और सर्वर इन्वायरमेंट के हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।